हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन पार्ट 1, 2, 3 में छूट गए हैं तो वो आज हम इसमें पार्ट 4 में शुरू कर लेंगे। इस पार्ट 4 में कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि घातांक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में भी उनको काउंट कर लेते हैं। जब घातांक वाला चैप्टर आएगा तो हम उसको उसमें भी करा देंगे। देखिए, ध्यान से समझेंगे और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखते चलें। और कोई बात ऐसी आपको लगती है बीच में कि हमें वो नोट कर लेनी चाहिए, तो एक कॉपी रजिस्टर जो आपने बना रखा है उसको आप मेंटेन करते चलें और उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² - b² = 19 है तो a का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि एक प्राइम नंबर आपको दिख रहा होगा। 19 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही वो प्राइम नंबर ही देगा, क्योंकि यहाँ b का पता ही नहीं है। अगर b का पता होता तो सवाल तो बहुत ईजी बन गया था ये, लेकिन यहाँ तो b का भी नहीं पता, केवल ये बोला है कि धन पूर्णांक है। फिर क्या करें, ऑप्शन बेस आ जाओ, ऑप्शन में भी आ जाओ। यहाँ से 19 रख के देखें। अगर 19, देखो इस प्रकार से समझ लेंगे, बहुत आसान बनेगा। a² - b² बराबर, पहले तो ये समझ लो कि a - b और a + b एक सर्वसमीका होती है ना। a - b और a + b, मतलब a में से b जाकर एक ही बचे, क्योंकि अगला नंबर a + b का बचेगा। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ a + b 19 आना है, ठीक है। और 19 आना है अगर a + b, तो देखो चेक करो, क्या फिर यहाँ 19 आएगा? नहीं हो सकता। b क्या आएगा फिर? 20 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर 9 लिख दूँ मैं a की जगह तो b 10 आएगा, लेकिन यहाँ फिर माइनस आ गया तो माइनस आना चाहिए। तो उत्तर निकल के आ गया, देखो 10 उत्तर आ गया इसका। क्योंकि देखो 10 में से 1 गया, 9 गए, सॉरी 10 में से 9 गए, क्योंकि b की वैल्यू तो 9 आ जाएगी अपने आप। देखो 10 + 9 19, 10 में से 9 गया 1, और 10 और 9 19, और 1 19 की गुणा 19, तो आ गया 19। इसलिए a की वैल्यू, कभी b का मान रख दो, पूछे जो भी पूछे वही उत्तर रखना है। यहाँ पे आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। 4 टू द पावर a 5, 5 टू द पावर b 6, 6 टू द पावर c 7, और 7 टू द पावर a d = 8। a b c d चारों की गुणा बराबर क्या होगी? तो समझिए, सबसे पहले इसको ले लेंगे 7 की पावर d = 8। लेकिन 7 की भी वैल्यू क्या है, थोड़ा सा इधर से चलेंगे। इसको 7 की जगह 7 की वैल्यू रखेंगे क्या, 6 की पावर c, और इसकी भी तो पावर d है, और पावर पावर की गुणा हो जाती है। ये घातांक में आप समझ लेंगे, जब चैप्टर आएगा और अच्छे से समझ जाएंगे तो याद भी आपके होगा। बहुत सारी क्लास से आप पास करके आए हैं यहाँ तक, तो आपको पता होगा कि घातों की आपस में गुणा हो जाती है। किस प्रकार से कि मान लीजिए a की पावर b है और इसकी भी पावर c है, तो a की पावर bc बन जाती है। दोनों पावर्स की मल्टीपल हो जाती है ना, समझते हैं इतनी बार। तो ये हो गया। फिर हम 6 की वैल्यू रखेंगे। 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर b, तो इनकी भी गुणा। और फिर 5 की वैल्यू है 4, तो फिर ये हो जाएगा 4 की पावर a, तो ये हो जाएगा a b c d, और किसके बराबर, 8 के बराबर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये सारे ये बन गया 2a b c d। और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इन पावर्स को हम आपस में इक्वल रख लेंगे, 2a b c d = 3। इसे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करने जाओगे एग्जाम में तो इससे पहली नज़र में ही ऐसा हो जाएगा, 2-3 बार जब इसको कर लोगे ये रटा जाएगा। वैसे तो गणित रटने की चीज़ होती नहीं है, समझने की चीज़ होती है। लेकिन कई सवाल ऐसे बन जाते हैं आपके माइंड में कि आपका डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे, जो भी आएगा। देखो आने वाला है, बहुत जल्दी आ गया। a b c d = ये 2 कहाँ जाएगा, 3 के नीचे, और 3 से इसको भाग करेंगे, 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5।
आ गया उत्तर 1.5। नेक्स्ट को देखो, सेम नंबर की पावर कुछ भी हो आपस में जुड़ जाती हैं, ये भी एक नियम है, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर -6 है, इसकी पावर 2x-1 है, जहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। 3/5 की पावर 3 और -6 बनेगा -3 बराबर 3/5 की पावर 2x-1। तो ये सेम हैं नंबर्स जिनकी पावर हैं, ये दोनों हट जाएंगे और पावर्स को आपस में बराबर रख देंगे। रख दिया, -1 उधर लेके जाएंगे, प्लस बना। अब क्या बना, 2x बराबर कितना आया, -2 और x बराबर 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना बनेगा, -1। उत्तर आ गया। तो इन सवालों को इस प्रकार से हल करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, 1/1 × 2 प्लस 2/2 × 3 प्लस 1 समथिंग जो भी है 1/99 × 100 तक दिया है। बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, इसी प्रकार से 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके है। और कहाँ तक है, 99 × 100 तक है। तो देखो इसको आपस में इस प्रकार से जोड़ना तो बिल्कुल भी असंभव लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि जो इस प्रकार से दिया हो 1/1 और गुणा को तो भूल जाओ, थोड़ी देर माइनस लगा दो बस पूरा, और एक बार और ले लो, हो गया। इसका टुकड़ा ये हो गया, इसे भी ऐसे ही प्लस बीच में ज़रूर लगाएंगे इसके लिए। देखो ये है ना बीच में प्लस, ये तो ज़रूर लगाएंगे। फिर 1/2 में से क्या घटाना, 1/3 घटाओ, फिर ऐसे ही इसमें से घटाओ, हैं, प्लस ऐसे ऐसे करते फिर क्या करेंगे, यहाँ 1/99 -1/100 बन गया। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 इसको मल्टीपल करके देख लो, 1/1 दूनी 2, 1/2, यहाँ 1/6 है। तो देखो इसे भी सोल्व करेंगे ना तो 1/6 ही आएगा, क्योंकि 3 - 2/6 है, सोल्व कर सकते हैं, तो 1/6 ही आएगा। तो लॉजिकली बहुत बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि देखो इस -1/2 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, कटेगा कटेगा, ये भी तो कटेगा किसी ना किसी से, बस ये बचेगा और ये बचेगा, ये दोनों बचे, बाहर बाहर वाले सेफ्टी वाले ये बच गए। एक माइनस क्या बचा, 1/100, 100 लघुत्तम, 100 ही कम, 100 में से एक गया 99। जहाँ कहीं भी 99/100 मिले उत्तर बता दो कि हाँ यही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट को और देखो, देखने में बड़े भारी से सवाल लगते हैं, लेकिन रियल में इनमें है कुछ नहीं, केवल इनमें हवा भरी है, वही हवा हमें निकाल देनी है एग्जाम में। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। थोड़ी देर के लिए सोच लो, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1 का भी वर्ग कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1/2 पूरे का वर्ग तो वही तो आएगा सेम, 1/4, यहाँ से 1/4 आएगा। तो हम इसके फैक्टर कर देंगे, इसके भी सबके फैक्टर कर रहे हैं। 1 - 1/2, 1 और 1 + 1/2। तो देखो 2 आएंगे ना, इसमें भी सब इसी प्रकार से आएंगे, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का। तो मैं फ़िलहाल माइनस एक जगह कर रहा हूँ और प्लस एक जगह कर रहे हैं। सबकी गुणा है, बीच में कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे कोई ऐसा निशान नहीं होता वहाँ पे मल्टीपल होता है। तो देखो यहाँ से भी आएगा 1 - 1/19, 1 - 1/20। फिर इसी प्रकार से प्लस वाला भी कर देते हैं, है ना, प्लस वाले भी सारे कर देंगे, और यहाँ 1 + 1/20। तो देखो ऊपर से बनेगा 2 ही कम 2 में से एक गया 1/2, फिर यहाँ 3 ही कम 3 में से एक गया 2/3, फिर 4 ही कम 4 में से एक गया 3/4, और फिर आगे जाते 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 वहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 19 में से गया 18/19, फिर ये 20 ही कम 20 में से गया 19/20। तो देखो कटने वाले किस एंगल से कटेंगे, ऐसे 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे करके 18 का भी नंबर आएगा, 19 का भी आ गया।
क्या बचा 1/20 बचा। और दूसरा क्या था, दूसरा देखो, और ये दूसरा पेज में ले लेता हूँ। एक फिर है 1 + 1/2, 1 + 1/3, यहाँ आए थे ना, तो यहाँ पे बनेगा 2 × 2 और 1 3/2, और ये 3 × 3 1 4/3, ये फिर 5/4, ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या बनेगा 1 + 1/19 का, यहाँ पे आएगा ना 1 + 1/19 और 1 + 1/20, 19 × 19 और 1 20/19, और ये 21/20। तो देखो ये किस एंगल से कटेगा, एंगल से कटेंगे, देखो ध्यान दीजिए, ऐसे कटे, ये कटे, क्योंकि 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 19 20 का भी नंबर आएगा, क्या बचा 21, और यहाँ बचा नीचे 2, तो ये बचा 21 और बटे 2, और वहाँ क्या बचा था, वहाँ 1/20 बचा था, 1/20 गुणा 21/2, तो उत्तर आ गया 21/40। लेकिन ऑप्शन में 21/40 कहीं भी नहीं है, ये तो पॉइंटों में दे रखा है, तो भाग करके देख लो, 40 पंजे 200, 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, तो उत्तर आ गया सी। थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, आसान है। जब इसको हमें 1-2 बार करके देखेंगे ना, तो कुछ भी नहीं लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। नेक्स्ट 1 पॉइंट दिख रहा होगा, पूरा तो रिपीट नहीं करूँगा, दिख रहा है। चलिए, ऊपर से 1.331 बाहर ले लो कॉमन, और ये काम ब्रैकेट में करना है। किस में करना है, ब्रैकेट में, ओके। अंदर क्या बचा, ये पूरा देखो, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा बचेगा, क्योंकि -1 पहले से पावर है, और जब हम एक और इसको कॉमन ले लेंगे तो माइनस की ही पावर प्लस होती चली, मतलब बढ़ती चली जाएंगी, -2 या -3, फिर -8, इसी प्रकार से। तो नीचे जो भी है सेम टू सेम ऊपर भी पावर्स बचती चली जाएंगी, है ना, ऐसे ये हो जाएगा। और नीचे भी देखो, बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख रहा है, सेम लिख दिया। बचा क्या, ये बचा, देखो पूरे से पूरा कटा, ये बचा 1.331, जो कि 1.1 का होल क्यूब होता है। ध्यान दीजिए, घन, अगर आपको याद हो 11 की घात 3 1331 होता है। मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम में कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इतने ही क्यूब और क्यूब रूट हमें पता होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है एग्ज़ाम हॉल में, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इसकी पावर कितनी है पूरी, 2/3, 3 से 3 गया, 1.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, 1.21 इसका डी आंसर आ जाएगा। चलो, थोड़ा थोड़ा ही प्लेस छोड़ा है मैंने यहाँ, ज़्यादा प्लेस नहीं छोड़ा है, क्योंकि छोटी छोटी ही हमें कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। मैं भी पूरे विस्तार से इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। विस्तार से बताने का मतलब है कि आप इसमें एक सवाल में ही उब जाओगे, उबाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसको आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि छोटी सी जगह में ही, क्योंकि आपको तो वहाँ जब आपको पेपर मिलेगा तो एक पेज बाद में मिलता है, पूरा पेज, उसी पेज पे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। तो जिन्हें आदत विस्तार की होती है वो 2 पेज 3-4 क्वेश्चन में भर लेते हैं अपने, और फिर उनके पास प्लेस नहीं बचेगा, और जब प्लेस नहीं बचेगा तो कैलकुलेशन होगी कहाँ। इसलिए आदत ऐसी डाल लो कि छोटी छोटी जगह में अपनी कैलकुलेशन बन जाए, बस। 1 - 1/3, 1 - 1/4, इसी प्रकार से होता रहा। बहुत आसान सा सवाल बनने वाला है, क्योंकि 3 × 3 में से 1 गया, 2/3, ठीक। यहाँ 4 × 4 में से 1 गया, 3/4, 5 × 5 में से 1 गया, 4/5। फिर आगे भी यही चलता रहा, क्योंकि इनके बीच में देखो कुछ नहीं है, गुणा कहाँ से आया ये मत समझना, इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है। जिसके बीच में इस प्रकार से ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ अपनी मर्जी से प्लस सोच के मत बैठ जाना कि प्लस तो होगा ही होगा, अगर कुछ नहीं है तो। ऐसी जगह प्लस वाला फॉर्मूला नहीं चलता कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, क्योंकि वो तो नंबर होता है स्पेशली, जिसके पीछे कुछ नहीं होता। जैसे कोई भी इंडिविजुअल नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसके पीछे तो यहाँ तो 2 है प्लस, बट ऐसी जगह नहीं है, ऐसी जगह तो बीच में गुणा ही होता है। n में से 1 गया तो n - 1/n,
तो देखो ये किस एंगल से कटेगा, एंगल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कैसे कटेगा। 3 से 3 पूरा कटा, 4 से 4, फिर 5 से 5, फिर इसका भी नंबर कहीं ना कहीं आएगा। क्या बचा 2, और ये क्या बचा n, और उत्तर क्या आ गया b, उत्तर आ गया b। फिर देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है। 3 दूनी 6 में से 1 गया 7/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5। 6 में से 1 गया, उल्टा कर दिया मैंने, 5 कर दिया, सॉरी। 3 दूनी 6 में से गया 5/3, फिर गुणा 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5 गुणा 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7, और यहाँ भी देखो 999 दूनी 1998 में से 997 गए 1001/999। इसका भी एंगल चेक करो किस एंगल से कटने वाला है, कटेगा तो ज़रूर, मानेगा तो नहीं है। इस एंगल से 5 से 5, 7 से 7, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका भी नंबर आएगा। क्या बचा, ऊपर तो बचा 1001 और नीचे बचा 3। इस क्वेश्चन को कभी कभी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इस प्रकार से। 1001 बचा और 3 बचा, देखा 3 1001 3, हाँ बन गया उत्तर। ऐसा नहीं होगा, सी उत्तर बनेगा, क्योंकि ऊपर क्या आया है, अंश क्या आया है 1001, हर क्या आया है। इस चीज़ को भी चेक करेंगे कि अंश और हर, जल्दबाजी के चक्कर में ये चीज़ गलत ना करें। बहुत बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे ही सवाल का हल बन के आया तो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि हमें फाइनली आंसर लाना क्या है। बस देखा 1001, देखा 3, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, ये तो खैर राइट आंसर है, उत्तर आ गया, इसे देखा भी नहीं, उत्तर आ गया। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का परिचय दें, और इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आजमाने के बाद में इतना भी शॉर्ट ना करें कि ऑप्शन ही ना देखें। इतना भी शॉर्ट घातक हो सकता है, क्योंकि या तो +1 या -1/4 अथवा -1/3, क्योंकि 1/3 भी आजकल मार्किंग चल रही है और धीरे धीरे यही अप्लाई होती जा रही है। नेक्स्ट 4^61 + 4^62 + 4^63 + 4^64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ना। लंबी कैलकुलेशन बनेगी अगर हम इसकी सारी पावर लिखना शुरू कर दें तो, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हम पहले 4 की पावर 60 इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और 4 पावर। अब पूरा पावरफुल हो गया, इतनी पावर ले गई है। 4 की पावर 60 को तो थोड़ी देर भूल जाओ, अंदर अंदर को ले लो। 4, 16, 64, 200 कितने बने 256। इन सब को एक बार जोड़ के देख लो थोड़ा सा, क्या बना 4 6 10 4 14 6 20 2 7 6 13 1 14 1 3, यही बना ना। एक बार देखो 6 4 10 6 16 4 20 2 5 2 7 6 13 1 14 1 2 और 1 3 बन गया। देखो ये 340, देखो बस फिलहाल ये 340 इनमें से किससे कट जाएगा, किससे पूरा विभाज्य कट जाना, मतलब विभाजित होना, डिवाइड हो जाना। किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से हो जाएगा क्या, 3 4 7 0 ना होगा नहीं, 10 से हो जाएगा क्या, हो गया, उत्तर आ गया हमारा। और देखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर आ चुका है हमारा, क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा, उत्तर 34 आएगा, तो इसलिए 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। किससे होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है ये n, सम है। सबसे छोटा सम संख्या जानते हैं 2 होता है, रख के देख लो। 36 में से 1 गया 35, उत्तर है क्या कहीं 35, उत्तर आ गया 35। n की वैल्यू मैंने बताई है, यही ट्रिक है कि सबसे छोटा नंबर जो भी वो बोले, जिस टाइप का नंबर बोले, सम बोले सम रखो, विषम बोले विषम रखो, पूर्णांक ही कहे केवल तो पूर्णांक रखो।
ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें सोच के चलना है कि वहाँ के नंबर हम क्या रखना चाह रहे हैं। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे 2 रखना है, क्योंकि सबसे छोटी तो सम 2 होती है। और देखा कि 35 आ गया, तो बस 35 से ही पूर्णतः विभक्त होगा ये। नेक्स्ट 51 + 52 + 53 प्लस कहाँ तक है ये? 100 तक है। इसमें देखो नंबर थोड़ा सा, इसको आप आराम से इसको देखेंगे बहुत आसान से, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने इन पार्ट्स में नहीं कराया है। जो 1 से लेकर 12th के मैथ्स में भी है, शायद हाई स्कूल में भी कहीं होगा ये, n तक अगर कहीं इसको जोड़ें तो n × n+1/2 होता है, जानते हैं ना। ये होता है इसकी वैल्यू। तो देखो इसमें n की वैल्यू किस हिसाब से रखेंगे? अगर 1 से लेकर 100 तक है तो हम सीधा 100 रख देते, लेकिन ये 51 से लेकर 100 है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 1 से 100 तक में से 1 से 50 घटा लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? 1 से 50 का मतलब 1 2 3 4 5 50 तक पूरी, और 1 से लेकर 100 में से घटा दो। तो देखो इसमें 2 बार वैल्यू रख लेंगे हम, एक बार तो 100 और एक बार 50, और ऐसा करते ही हमारा उत्तर बन जाएगा 50, ये 25, ये बन जाएगा 50 × 101 में से 25 × 51 घटा दो। 50 × 101 में से 25 × 51 घटा दो, बस क्या आएगा देखो, 0 5 5 0 50 50 में से 25 25 5 125 12 137, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 और 2 127, ये वहाँ 10 में से 5 गए 5, 4 में से 7 गए 7, क्योंकि 14 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, कितना बचा? 4 में से गया 3, 37 75, आंसर आएगा 37 75, डी आंसर इसका आ जाएगा। फिर आ जाओ इस पर स्क्वायर वाले पर, ये भी लगभग इसी प्रकार का होगा, क्योंकि हमें पता है जिन बच्चों ने ये सूत्र पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो नोट कर लेंगे कहीं भी कि ये बनता है इसका कि 1² + 2² + 3² प्लस कहाँ तक n² तक अगर कहीं होता है तो n × n+1 × 2n+1/6 होता है। तो देखिए ये 11 से 20 है, 1 से 20 तो नहीं है। अगर 1 से 20 होता तो सीधा 20 वैल्यू रख लेते, यहाँ पे उत्तर आ जाता हमारा। लेकिन वही काम करना है जो हमने ऊपर किया कि हम 1 से 10 तक को घटा लेंगे 11 से 20 में से, सॉरी 1 से देखो ध्यान से समझिए, थोड़ा जल्दी में नहीं करेंगे इसको, क्योंकि करना सार्थक तब होगा जब आपकी समझ में आएगा। आपकी समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या होगा? देखो 1 से 20 तक में से अगर हम 1 से 10 तक का घटा लें तो 11 से 20 तक का बच जाएगा। तो इसलिए हम पहले तो 20 इसमें वैल्यू रखेंगे, और फिर 10 इसमें वैल्यू रखेंगे। ओके, 20 × 21 × 41/6 में से 10 × 11 × 21/6। इसे और अच्छा कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, 2 जगह कहीं 21/6 आया है क्या? आया है ना? आ गया, ये रहा 21/6, बाहर निकाल लो इसे, और 20 भी आ गया तो 10, एक तो 10 ले लो, 21 ले लो, बटे 6 ले लो। कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका, यहाँ क्या बचा? 2 और 41 बचा, इसमें से क्या बचा? 11 11 बचा बस यहाँ। तो देखो 10 21/6 गुणा 21 दूनी 42, सॉरी 41 दूनी 82, 82 में से 11 गए 71, 2 तिया 6 5 3 7 21 7 5 35 गुणा 71, 35 और 71 गुणा हो गई, 35 71 की गुणा कर लीजिए। देखो इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी,
कोई कोई सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सवाल की इतनी शॉर्ट आप ढूंढने लगेंगे बड़ी समस्या आ जाएगी। 5 एकम 5 सते 35, 3 एकम 3, 3 सते 21, 5 8 4 2, 2485 कहीं है इसमें? बिल्कुल है, ये रहा बी, उत्तर आ गया। और देखिए और समझिए, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, देखो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी 1 से लेकर n स्क्वायर के 20 तक की 2870, उसको अगर मैं इसको कैलकुलेट देखो यहाँ पे करता, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पूरा ये वैल्यू ये 2870 ही आती, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ट्रिक से ही सोल्व किया है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा गुणा भाग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्व समीकरणों का यूज़ करना चाहिए, जो सर्व समीकरण मैंने आपको शुरू में बताई थी नंबर सिस्टम को जब शुरू कर रहे थे हम। यदि ये वैल्यू 2870 है तो इतनी वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 का स्क्वायर करके 40 तक का कर दिया, तो देखो क्या करेंगे हम, इनमें से 2 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 20 स्क्वायर, करके देख लेंगे एक बार कि ये बचेगा नहीं बचेगा, श्योरली बचेगा। अंदर वैल्यू वाली वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है, 2 की पावर 2 तो होता है 4, और अंदर वाली वैल्यू दे रखी है 2870, बस गुणा गुणा करना है, उत्तर आ जाएगा। देखो 0 4 सत्ते 28, और इतना देखते ही तो उत्तर ही आ गया हमारा, गुणा करके देख लो, चाहे 4 8 32, 32 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, आ गया उत्तर 11,480। कई बार ऐसे भी बहुत जल्दी से भी उत्तर लाना पड़ेगा, जैसे 2 आए गुणा पूरी मत करो, छोड़ो बस हो गया, 80 तो इसी में है, ऐसे भी कर लेंगे। 225 की पावर कुछ ऊपर दी है कुछ नीचे दी है, 225 की ही सारी पावर हैं, तो क्यों ना 225 को ही एक बार लिख लें। ऊपर वाली पावर सारी जुड़ जाएंगी, और जो नीचे भाग वाली पावर होती है जब ऊपर भाग में जाएंगी वे दोनों घट जाएंगी, ऊपर वाली जुड़ेंगी तो नीचे वाली घटेंगी। देखो इससे तो यही कट गया, पावर में भी चला दी हमने अपनी कैलकुलेशन, इसमें से ये बचा 0.5, और 0.5 आप जानते हैं क्या होता है, जानते हैं यही होता है ना ये होता है 0.5, ये होता है, जानते हैं तो जो नहीं जानते ऐसे देख लो कि कोई भी पावर होती है किसी भी नंबर की, तो उसे हम पावर में ऐसे लिखते हैं, x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है ये, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो जब 0.5 रूट होता है सीधा, तो 225 का 15 आ गया, और 15 तो ए वैल्यू है, ठीक है, ए है वैल्यू। देखो एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, ये हो गई कि 0.3 में से -0.8 जाएगा तो माइनस बचेगा, और अगर ये प्लस करना है तो ये के बटे में जाएगा। देखो सवाल आप ऐसे गलत करेंगे, एक नमूना देख लिया, ऐसे ही गलत करेंगे। इसे देखा, अंतर तो देखा, बट ये नहीं देखा कि माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना तो बटे में जाके प्लस होगा, और बटे में प्लस होगा तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जहाँ ये आ रहा था और आप ये खुश हो रहे हैं कि भाई हम तो ये करके आ गए, हमारा तो ठीक है, अपने 2 नंबर भी जोड़ दिए कि इतने के 2 आ जाएंगे, 2 नंबर का अगर एक है, लेकिन वहाँ देखेंगे कि ये तो -1/4 या -1/3 है। तो इस प्रकार की गलती ना करें, ये मैं सजेशन आपको साथ साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये हित में रहेगा आपके। देखो ये नंबर इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत आसान है, और मैं इसको पहले भी थोड़ा सा करवा चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा से इसलिए थोड़ा सा करा रहा हूँ कि एक बार रिवाइज हो जाए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें, और इसको हल करना कितना आसान होता है ये समझ लीजिए। देखो यहाँ तो देखो 4, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 4 की पावर 3, यहाँ लिखो 5 की पावर केवल 7, 5 की पावर 3, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, और शॉर्ट करते हैं, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो। देखो पूरी पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 का रूल भी पता है। देखो विभक्ति फिर यहाँ लगाएंगे, 93
में लगाएंगे 4 की विभक्ति तो केवल 1 बचेगा। देखो देखो 4 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिटली, और इसकी 4 से डिवाइड करके पूरा तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो शेष बचा वो रखेंगे। यहाँ देखो 5 की पावर 4 से करके देखेंगे तो इसका भी 1 ही पावर बचेगी। यहाँ देखो 1 की पावर कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी, है ना, 1 ही बचेगी। और 1 की तो चाहे कितनी भी बचे, 1 बचे या 3 बचे, हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही आएगी। 4 पंजे 20, और इकाई का अंक क्या आ गया, 0। 1 की पावर कितनी भी आ जाए 1 ही आता है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है, हमेशा ध्यान रख लेना। 6 की पावर भी कितनी हो, 5 की पावर कितनी हो 5 ही आता है। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि कितना पावर बचेगा, क्या बचेगा, समथिंग बचेगा। बस ये देखा 1 है ना, बस ठीक है 1 रख लो बस, और कुछ नहीं रखना, 1 रख लो सीधा। और रखो भी क्या, छोड़ो, भूल जाओ। क्या करना, गुना 1 करेंगे तो सेम आएगा, छोड़ो। 5 भी देखा, ये मत देखो क्या है ऊपर नीचे क्या है, सब 5 ही आएगा, इसे भी छोड़ो। और 4 का देख लो बस। तो देखो 4 का तो हमने 1 देख लिया, यहाँ से हमारा काम कितना शॉर्ट हो गया। इसको हम सीधा देखा 5 हो गया, इसको सीधा देखा 1 हो गया। इनकी पावर भी मत देखो, 5 1 5 6 की पावर आप देखने की आवश्यकता नहीं होती, बस सीधा रखो। इसे देखो, उत्तर आ गया हमारा। इसे देखो 3 की पावर 1 बची, 4 से पावर करेंगे तो 4 से जब भाग करेंगे इसे देखा हमने, क्या बताया था मैंने, अभी बताया था ना 1 5 6। इसे देखो तो 6 लिखो सीधा, क्या बचा ऊपर, कोई वैल्यूबल नहीं है। 7 की पावर 2 बचा, 3 6 के 18, 7 7 49। अब किसे देखना है, अब 8 और 9 पे आ जाओ, 8 9 72, अब 2 पे आ जाओ, उत्तर आ गया 2, उत्तर आ गया 2। अब इसमें आपको एक सवाल मैंने लास्ट में दे दिया, और ऐसा सवाल मैंने पार्ट 2 में कराया है संभवतः, ये तो पार्ट 1 में होगा या पार्ट 2 में, जो में भी हो, जिसमें भी हो आप देख लेना, वहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे। जिसने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम लगभग जितना भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं उन सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें बताना है 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। स्थानीय मान मैंने समझाए हैं, कितना है क्या है वो आप जाने, आपका काम, क्योंकि जब मैंने 4 वीडियो बता दी हैं और बहुत अच्छे से आपको खूब मन लगा के समझा दिया है, आपका ये है फ़र्ज कि आप उनको एक बार में समझ नहीं आ रही हैं तो 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, और नंबर सिस्टम को ऐसा कर लें कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना छोड़ें। ओके, तो इस क्वेश्चन का हल आप जो भी है, ये है जो भी है इन चारों में से, वो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसका आंसर है। सीधा आंसर बताना है कि 4 है कि 45 है, 430 है या ये है। ओके, और इस प्रकार से आज पार्ट 4 इसका ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि नंबर सिस्टम से जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी लगभग इसमें सॉल्व हो गई होंगी। कोई ऐसी बात रहती है आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें नहीं हुई है तो मुझे थोड़ा बताएं, और मैं भी फिर एक और वीडियो डाल दूंगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, जो भी आपकी समस्या है उसे ज़रूर शेयर करें, और इतने अच्छे से पढ़ें कि जब आप पढ़ें तो केवल आप पढ़ाई पे ही ध्यान दें। अपने मोबाइल्स फ़ोन इस हिसाब से यूज करें जो तुम्हारे फ़ायदेमंद हो, यूज हो उनका, मिस यूज ना हो। ओके, इस संदेश के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और अच्छे से पढ़ें, ध्यान दे के पढ़ें, खूब अच्छे से नंबर लाएं। ओके, थैंक यू।